सिक्योरिटी कहाँ बैठी थी, इनके एनआईए टीम कहाँ बैठी थी, सारी सुरक्षा इनके हाथ में थी, गृह मंत्री प्रधानमंत्री के हाथ में है। थोड़ी होता है नए सांसद में अपराधी घुस जाए और वहाँ तहलका मचाने लगे। आज पूरा इनका नंगा नाच पूरा देश ने देखा है। पर इनका सीना बैठा हुआ था तो सुरक्षा भी कर लेता, कैसे सिक्योरिटी व्यवस्था में चूक हो गई, कैसे लोग अंदर घुस गए, घुसेड़ा गया तभी तो घुस गए। भाजपा के रिकमेंडेशन से वो अंदर गया, पास भाजपा वालों ने बनवाया। पुराने सांसद में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाया, इनके नए सांसद में कैसे घुस गया। जब तक किसी की साजिश नहीं होगी कोई अंदर घुस नहीं सकता। जब तुम्हारा सांसद खुद जो है रिकमेंडेशन करके पास बना रहा है तो इसका मतलब है कि तुम देश को दिखाना चाह रहे हो कि भाइयों देखो एक तानाशाह शासन चल रहा है, इसको भारत की जनता को कबूल कर लेना चाहिए। भारत एक बार फिर शर्मिंदा हुआ है, जानी समझी साजिश रची गई थी। इस तरह भारत सचमुच सुरक्षित नहीं है, कोई चीज देश में सुरक्षित नहीं है। अगर जब तक भारत की जनता रोड पे नहीं आएगी उसे समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। आज भारत की जनता ने देख लिया कि जो है 140 करोड़ जो भारत की जनता है वो भी देख लिया कि मोदी जी कौन सी सुरक्षा व्यवस्था कर रखे हैं। इन्होंने सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर कर रखी है जहाँ पर ईडी और सीबीआई लगाई जाती है। आज हमारे विपक्ष के भी सांसद थे और मौजूदा भी सांसद थे, अगर वहाँ कोई हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, अगर वहाँ कोई हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। तो क्या सरकार की विफलता मान रही हैं आप? बिल्कुल सरकार की विफलता है। ये तो कहते हैं ना आतंकवादी इंडिया में घुस पाएंगे और ना ही यहाँ कोई परिंदा पर मार पाएगा। तो सच्चाई आज ये है कि पार्लियामेंट के अंदर दो लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है जो केमिकल है उड़ाना चालू करते हैं और इनके सांसद इतने डर गए कि उनको पकड़ भी नहीं पाए और विपक्ष के जो सांसद थे वो बेचारे अपने जान पर खेल करके उन लोगों को पकड़ने का काम किया। तो सच्चाई यह है कि ये लोग सिर्फ दिखाने के हैं और आज भारत एक बार फिर शर्मिंदा हुआ है। आज जो बरसी थी उस पर जा करके अंदर जो है वो लाल और हरा रंग के जो है धुआं और मान लो केमिकल ही हो और सांसद जो बैठे थे अगर कोई केमिकल होता या कोई वायरस होता और हमारे सांसदों के अंदर अगर घुस जाता, उनका अगर देहांत हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। कह रहे कि पीओके तक घुस के मारेंगे, आप बात करी सुरक्षा की। अच्छी बात है पीओके तक के घुस करके मारे, हम तो और सराहना करते हैं कि जाए गृह मंत्री भारत के और पीओके में घुसे। कहे कि हर जगह तो उन्हीं का चलना चल रहा है तो पीओके भी पहुंच जाए। अब तो देश उनके हाथ में है, सारा सत्ता उनके हाथ में है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इस पे वो लोग नारा लगा रहे थे कि हमें बाहर प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता है, हमें लाठीचार्ज किया जाता है, तानाशाही है, मुर्दाबाद के नारे लगाए। देखिए भारत में तानाशाह तो चल ही रहा है, इसलिए तानाशाह चल रहा है कि एक ही शासन है, वो जब तक बैठा रहेगा कुर्सी पे उसके हुकूमत चलेगी और इसको अब जल्दी से जल्दी सबको कबूल कर लेना चाहिए। संविधान भी खतरे में है, जनता भी खतरे में है, कोई 5000 में खुश है, कोई 5 किलो राशन में खुश है। अब इसी से देश चलेगा। सच्चाई ये है कि यार आज हर आवाम खतरे में है। लेकिन कह रहे हैं कि आज की बात अनुमान पहले से था कि कुछ आज के दिन में कुछ ऐसा घटना होना है, उसके बावजूद भी अनुमान है तो सिक्योरिटी कहाँ बैठी थी, इनके एनआईए टीम कहाँ बैठी थी, सारी सुरक्षा इनके हाथ में थी, गृह मंत्री प्रधानमंत्री के हाथ में है। ऐसे थोड़ी होता है नए सांसद में अपराधी घुस जाए और वहाँ तहलका मचाने लगे। हाँ, आज पूरा इनका नंगा नाच पूरा देश ने देखा है। अगर आज कोई हादसा वहाँ हो जाता, बम ब्लास्ट हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। सच्चाई ये है कि मान लीजिए आप लोग ये तानाशाह चल रहा है, इसका अंत एक न एक दिन होगा, ये सच्चाई है। जिस पास से वो लोग गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास था, वो तो हो सकता है उन्हीं की साजिश रही हो दिखाने के लिए, इसलिए कि वो अपनी मर्जी तो कहीं भी फोड़ देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर आप लोग कह रहे हो कि निकल के आ रहा है पास, तो ये जानी समझी साजिश रची गई थी देश को दिखाने के लिए। देखो भाई, मुस्लिमों ने फिर से यहाँ जो है आतंकवादी हमला कराने की सोच ली। इनके लिए हिंदू मुस्लिम करने का होगा, लेकिन सच्चाई था कि वो हिंदू थे। कोई शर्मा है, कोई कर्नाटक का है, कोई हरियाणा का है, कहीं ना कहीं से है। हाँ, तो सच्चाई यह है कि आज एक बार फिर भारत शर्मिंदा हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ी मोड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, आप लोग उसको बड़ा मुद्दा बना दे रही हैं। बिल्कुल बनाएंगे। आज हमारे सांसद विपक्ष के बैठे थे और सत्ता पक्ष के सांसद बैठे थे, उनको कुछ हो जाता तो उनके परिवार का भरण पोषण कौन करता, उनकी मौजूदगी कौन ला करके देता। सच्चाई यह है कि ये जो चूक हुई है ना,
अब इस तरह भारत सचमुच सुरक्षित नहीं है, कोई चीज देश में सुरक्षित नहीं है। एक तानाशाह शासन चल रहा है, इसको भारत की जनता को कबूल कर लेना चाहिए। अगर जब तक भारत की जनता रोड पे नहीं आएगी, उसे समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। 56 इंच का सीना अंदर बैठा हुआ, आपके लिए सुरक्षा नहीं है? अरे अगर 56 इंच का सीना बैठा हुआ था तो सुरक्षा भी कर लेता। कैसे सिक्योरिटी व्यवस्था में चूक हो गई, कैसे लोग अंदर घुस गए, घुसेड़ा गया तभी तो घुस गए। पुराने सांसद में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाया, इनके नए सांसद में कैसे घुस गया? जब तक किसी की साजिश नहीं होगी, कोई अंदर घुस नहीं सकता। मीडिया कह रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि वो आंसू गैस में कोई ज्यादा खतरा नहीं था। पता नहीं जी कौन सा खतरा था, कौन सा नहीं था, वो तो अब 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीते तब उसका जो है पता चला कि उसमें क्या था क्या नहीं था। हम इसलिए एजेंसी उनकी है, रिपोर्ट उनकी है, कुछ भी बना दे। तो सच्चाई ये है कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को ले लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है देश सुरक्षित हाथों में है, देश में सुरक्षा अभी क्या भय मुक्त भारत बन रहा है। भैया जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बढ़िया सुरक्षा देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है ना? जब तक ईवीएम रहेगी, इनकी सुरक्षा व्यवस्था ऐसे चलती रहेगी। अब एक बार फिर से मान लो कि अंग्रेज आ गए और हम लोगों को गुलामी करना है, और इस गुलामी से कोई नकार नहीं सकता। क्या लग रहा है भयमुक्त भारत नहीं बन पाएगा? संसद में सुरक्षित नहीं है तो कभी कोई नहीं सुरक्षित है, कोई आम इंसान ही नहीं सुरक्षित है। सच्चाई है, कोई सुरक्षित नहीं है इस तानाशाह शासन में। तो मोदी जी खुद थोड़ी चाहेंगे कि संसद में कोई घुस जाए। आप भी तो कह रहे हो कि भाजपा के रिकमेंडेशन से वो अंदर गया, पास भाजपा वालों ने बनवाया। हाँ, तो फिर ये दिखावा किस काम का? जब तुम्हारे सांसद ही अंदर भेज रहे हैं तो उसमें कांग्रेस वाला आ गया क्या? उसमें आरजेडी आ गई क्या? उसमें मुलायम आ गए क्या? उसमें ममता बनर्जी आ गई क्या आतंकवादी हमला कराने? जब तुम्हारा सांसद खुद जो है रिकमेंडेशन करके पास बना रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम देश को दिखाना चाह रहे हो कि भाइयों देखो, मैं इतना बड़ा जो है हमारा 3 स्टेट में सरकार बना ली, देखो आतंकवादी हमला हो रहा है। तो इनके इस तरह जताने से देश नहीं चलेगा। 140 करोड़ की जनता सब समझती है, समय आएगा इनको जवाब भी मिलेगा, और जो ये साजिश रच रहे हैं इनको सजा भी क्या मिलेगी। लगता है इसके पीछे कोई बड़ा खेल होने वाला? हो सकता है, रहा हो भैया बड़ा खेल। हम तो कहते हैं जिम्मेदार है इसका। बिल्कुल, जब पास भाजपा के नेता बना रहे हैं तो जिम्मेदारी उन्हीं की होनी चाहिए, यही सच्चाई है। तो क्या लगता है 24 में असर पड़ेगा इसका? देखो 24 में तो अब युवाओं को रोड पे आना पड़ेगा, किसानों को रोड पे आना पड़ेगा, महिलाओं को रोड पे आना पड़ेगा। एक पार्टी और जो पार्टी के सहयोगी है वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, लड़ाई सबको मिल करके लड़ना होगा, तभी तानाशाह का अंत होगा। तो क्या देश अब भाजपा के हाथों में सुरक्षित नहीं हो सकता है? भाई हम तो यही है कि हमारे सांसद भवन में आज बरसी थी, देखो एक हमला होते होते बच गया, पता नहीं कहाँ कहाँ हमला होगा। अभी तो चालू है दौर, इस दौर के अंत क्या होगा ये सब निकल के सामने आएगा। आप ही लोग सोशल मीडिया वाले हो जो न्याय प्रिय की बात करते हो, बाकी मीडिया तो दिखाएगी भी नहीं, ये सच्चाई है।